कहना बंद कर दे कि वो राम को लाए हैं। राम को नहीं लाए हैं, राम उनको लाए हैं। राम 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 को लाए हैं। सपा वाले ले आए हैं, बसपा वाले ले आए हैं, के लिए आई है, के लिए आई है, मोदी ले आए हैं। सरकार से दिक्कत है या ईवीएम से? हाँ, हमें दोनों से तकलीफ है। दोनों से दिक्कत। हाँ, ना विकास है ना कुछ है। 5 किलो राशन पे सब खुश हैं। ईवीएम या बैलेट पेपर? बैलेट पेपर से होता है। पर ईवीएम से तो इजीली होता है, बटन दबाओ काम हो गया फटाफट। उमन डुप्लीकेट होता है, इसीलिए तो डुप्लीकेट बटन दबाने से तो सब कुछ हो जा रहा है। ईवीएम या बैलेट पेपर? हाँ हाँ, बैलेट पेपर या ईवीएम? नहीं बैलेट पेपर। तो ईवीएम में क्या दिक्कत है? इमन में धोखाबाजी बा, का बा? ईवीएम कह रहे हैं नहीं बैलेट पेपर। बैलेट पेपर? हाँ, मतलब बैलेट पेपर चुनाव होगा तो हाँ, मोदी जी नहीं चुनाव रहेंगे? है, हाँ। मोदी जी चाहते हैं मोदी नहीं चाहे, सपा गुलाब है, सपा। सपा? हाँ, साइकिल पे दबाओगे जाए कमल पर साइकिल पे दबाएंगे तो कमल पे जाएगा। जाता है। मोदी योगी रड़ुआ है भाई, शादीशुदा है तो बताइए ना हमको भैया। चुनाव आयोग से कहना चाहता है अभी हम लोग जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। प्राण प्रतिष्ठा कौन कराता है? जिसकी बीवियां रहती हैं, उनकी कहाँ बीवी थी? कितना जने जान डालते हैं, जान। और प्रधानमोदी जी की बैलेट पेपर या ईवीएम? बैलेट पेपर ही रहना चाहिए। बैलेट पेपर। बीजेपी हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। योगी और मोदी ले आए हैं, और के लिए आई है बताओ? मायावती ले आए कि मुलायम ले आए हैं? वो भगवान ले आए हैं। भगवान नहीं, भगवान को कोई नहीं लाता है। खुदा को लाएंगे, खुदाई करिए। खुदा को लाएंगे। नमस्कार, अभी मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। सामने लोकसभा का चुनाव है और चुनाव को लेकर आज जनता में एक आक्रोश है। कोई कह रहा है ईवीएम से, कोई कह रहा है बैलेट पेपर से। और फिलहाल इस बार किसकी सरकार होगी, सीट पर कौन होगा और कौन नहीं होगा, ये फैसला जनता करेगी। अब जनता की राय जानेंगे, जनता का ओपिनियन जानेंगे। फिलहाल सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ अली सद्दाम है। ये बताइए, सामने लोकसभा का चुनाव है जी। इस बार ईवीएम और बैलेट पेपर? बैलेट पेपर। ईवीएम में क्या दिक्कत है? बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्या दिक्कत है? बड़े बड़े देश जो है, लंदन और अमेरिका जैसे देश, बड़ी बड़ी जो इकोनॉमी वाली देश है, वो बैलेट पेपर से करा रही है। और यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहे भी थे अपने एक स्पीच में कि जो है कि यहाँ पे बैलेट पेपर से पेपर चुनाव होना चाहिए। आज उनकी सरकार है तो क्यों नहीं कराते बैलेट पेपर से? अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो क्या बीजेपी नहीं रहेगी? हाँ, बिल्कुल भी नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आप देख लीजिए 85% जो है कि कर्मचारी जो वोट दिए थे बीजेपी को दिए थे, 15% वोट आया था। उसमें जो है कि सबका लगा ट्रांसफर कराने, सस्पेंड कराने। आज ये बैलेट पेपर से खुद ही मालूम पड़ जाएगा। क्या आपको सरकार से दिक्कत है या ईवीएम से? हाँ, हमें दोनों से तकलीफ है। दोनों से दिक्कत हाँ, है। ना विकास है ना कुछ है। 5 किलो राशन पे सब खुश हैं। 5 किलो राशन मिल रहा है, और किसान क्या? सम्मान निधि मिल रहा है, तमाम प्रकार नल जल योजना मिल रहा है, तमाम रोजगार कितना मिला? रोजगार कितना मिला आप हमें बता दीजिए। एक रोजगार बता दीजिए, एक वैकेंसी बता दीजििए। जो वैकेंसी 69,000 वाला फंसा है, शिक्षक वाला, वो भी फंसा पड़ा तो आई है। कौन सा? कितने साल में आई है? कितने साल में आई है? 8,000 का 8 लाख कहते थे नौकरी देने के लिए। 800 बता दीजिए अगर कोई पाया हो। 10 साल में एक बार निकालेंगे, चुनाव आ गया तो बता रहे हैं, वो भी नहीं हो पाएगा। आप देखिएगा। पर विकास की बात कर रहे हैं, राम मंदिर बन गया, इतना बड़ा मुद्दा था। राम मंदिर से कितने लोग को विकास मिलेगा? हम भी खुश है राम मंदिर बन गया है, लेकिन विकास कितने लोग को मिलेगा? वहाँ रोजगार मिलेगा? हमारा मस्जिद बन जाएगा, वहाँ रोजगार मिलेगा? मंदिर और मस्जिद में फंसाए पड़े हैं लोगों को, उससे रोजगार हमें नहीं मिलने वाला। उससे रोजगार नहीं हमारे जितने भी हैं सब यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं बेचारे, पढ़ लिख के अपने गरीब हैं, गेहूं चावल खेत दुआर सब बेच के जो पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बाद लास्ट में क्या कर रहे हैं? वो पानी पूरी लगा रहे हैं, दाना बेच रहे हैं, लेबरी कर रहे हैं, 200-400 की नौकरी कर रहे हैं। पूरी उम्र बीत जाती है, कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं। जब नौकरी नहीं मिलेगी, गरीब परिवार के हैं, खेत बेचेंगे, अपना सब कुछ करके कैसे कैसे कर्जा वर्जा लेकर पढ़ाई करते हैं। जब नहीं मिलता है तो उनको आत्महत्या करना पड़ता है मजबूरन। लास्ट में क्या करेंगे? कहाँ मुँह दिखाएंगे? तो इस बार मोदी या कोई और? नहीं, मोदी तो बिल्कुल भी नहीं। मोदी से बदलाव चाहते हैं? बदलाव, पूरा बदलाव चाहते हैं। 110% बदलाव चाहते हैं। हाँ, तो क्या करेंगे फिर? राहुल गांधी? नहीं, ऐसे कैसे नाम बता दे? चुना जाएगा, गठबंधन बना है। पर बैलेट पेपर? हाँ, बैलेट पेपर 101%। अगर बैलेट पेपर आता है तो चुनाव एकदम क्लियर खुद ही हो जाएगा। क्या नाम है आपका? बता ही ना। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण। सत्यनारायण जी, बताइए ईवीएम या बैलेट पेपर? बैलेट पेपर से होता है। पर ईवीएम से तो इजीली होता है, बटन दबाओ काम हो गया फटाफट। उमन डुप्लीकेट होता है, इसीलिए तो डुप्लीकेट बटन होता दबाने से तो सब कुछ हो जा रहा है। यही तो प्रॉब्लम ही है। बटन ये तो करके सेकुलर में दे देंगे कि 100-150 ट्राई करेंगे। क्या कर रहे हैं? साइकिल पे दबाओगे जाए कमल पर। साइकिल पे दबाएंगे तो कमल पे जाएगा? जाता है। ऐसे कैसे जाता है? देखे हैं बहुत। देखे हैं? बिल्कुल तो इस बार बैलेट पेपर चाहते हैं? बिल्कुल सर। मोदी नहीं रहना चाहिए? नहीं। क्यों? मोदी इसका 12 रुपया महीने में देते हैं राशन। जी लेबे 5 किलो मिल रहा है ना? 5 किलो में गेहूँ खावे, चावल खावे, किसान सम्मान निधि पावे, कुछ नहीं मिले। कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब इस सरकार से प्रॉब्लम है या किसी और से? दोनों से।
दोनों से, मतलब ये सरकार ही नहीं चाहिए। 12 रुपया देते हैं। क्या कर रहे हैं? 5 किलो में 10 परिवार खा लेंगे हम। आगे आइए। हम ये भी कहना चाहते हैं, चुनाव आयोग से हम कहना चाहते हैं कि हम लोग अभी जिंदा हैं, क्योंकि हम लोग का वोटर कार्ड में नाम है, वहाँ जाते हैं वोट देने तो वहाँ हम लोग का लिस्ट में नाम ही नहीं रहता, या कुछ ऐसे वोट हैं जिसको हम लोग जाते हैं वोट देने तो वहाँ पता लगा हमारा वोट पहले से पड़ चुका है। तो मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूँ अभी हम लोग जिंदा हैं, मरे नहीं हैं, तो कृपया करके इसको ध्यान दे। यहाँ वोट हम लोग का पहचान पत्र बन गया है और हम लोग वहाँ वोट देने जाते हैं, वहाँ वोट ही नहीं दे पाते हैं, ऐसा सिस्टम कर दिया गया है। उसको एक ऐसा कमेटी गठित करके ऐसा सिस्टम किया जाए कि जिसका पहचान पत्र है वोट दे, जिसका आधार कार्ड है वोट दे, फर्जी नहीं है, कोई विदेश से यहाँ नहीं आया है। पर यहाँ तमाम लोग हैं जो ईवीएम भी कर रहे हैं कि ईवीएम से हो इजली होगा, जल्दी से ज्यादा फटाफट चुनाव हो जाए। ईवीएम से इजली यही होगा, ईवीएम से वही करेगा जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, और ईवीएम से बस एक ही चीज हो सकता है, बस घोटाला। बस। क्या नाम है आपका? नाम हवा यार। इस बार ईवीएम या बैलेट पेपर? हाँ, बैलेट पेपर या ईवीएम? नहीं बैलेट पेपर। तो ईवीएम का दिक्कत है? ईवीएम में धोखाबाजी बा, ईवीएम कह रहे हैं? नहीं बैलेट पेपर। बैलेट पेपर? हाँ, मतलब बैलेट पेपर चुनाव होगा तो मोदी जी नहीं रहेंगे? हाँ, मोदी जी चाहते हैं? मोदी नहीं चाहे, सपा गोला हुआ सपा। हाँ, सब यहाँ समाजवादी को चाहते हैं और सब जानते हैं। अब ये जातिवाद का यहाँ बहुत ज्यादा चलने वाला है नहीं, सिस्टम है नहीं। यहाँ सभी हिंदू मुस्लिम सभी बिरादरी के सभी सब मिलजुल के रहते हैं, हमारे जैसे क्षेत्र कहीं है ही नहीं। या तो यहाँ बुलाओ, यहाँ पे जो है कि बस खाली विकास चाहिए। पर कह रहे थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे वो राम को लाएंगे, राम को वो लाएंगे, वो राम को लाएंगे, भगवान को लाएंगे। भगवान पहले से ही थे, राम उनको लाए हैं, वो राम को नहीं लाए हैं। ठीक है, और वो दिमाग में सबके भ्रम निकाल दे कि वो राम को लाए, वो राम को लाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा मर जाए तो मन डाल प्राण प्रतिष्ठा कौन कराता है? जिसकी बीवियां रहती हैं, उनकी कहाँ बीवी थी? कितना जने जान, और प्रधानमंत्री जी की जान डली ही। प्राण प्रतिष्ठा कौन कराता है आप बताइए? भाई जिसका दंपति होता है, जिसकी पत्नी होती ना, तो उनकी पत्नी कहाँ थी? कहाँ थी उनकी पत्नी बताइए आप हमें। विवाहित हो तो पत्नी को लेकर आना चाहिए था, हम लोग तो चाहते तो पत्नी को लेकर आए, मतलब देखना चाहते थे। अरे बिल्कुल भी देखना चाहते भाई, कहाँ वो इतने दिनों से। अच्छा। हम लोग तो ढूंढ रहे हैं काफी। अरे यार बताइए, हम लोग तो ढूंढ रहे थे। और राम मंदिर, मोदी शादीशुदा आदमी है ना, आपको नहीं पता है? हमको नहीं पता, हमको रड़ुआ है ना, तो रड़ुआ है ना, हमको ऐसा लग रहा है मोदी से रड़ुआ है ना। अच्छा। तो सबको बता रहे हैं कि मोदी योगी रड़ुआ है। भाई शादीशुदा है तो बताइए ना हमको भैया। अब अभी तक आज तक देखे नहीं कि बीबी हम लोग हैं, ठीक है, क्योंकि समझ में एक ही चीज आ रहा है कि पता क्या, कि योगी मोदी जी रड़ुआ है। हम देख रहे कैमरा से, समझ में यही आ रहा है कि मोदी योगी जी रड़ुआ भी है, तो समझ में नहीं आ रहा है। दिखाइए मोदी जी वो योगी शादीशुदा है। क्या चाहते हैं इस बार, ईवीएम या बैलेट पेपर? पहले मेरे को दिखाइए, फिर से बीजेपी आएगा, हम भी जानते हैं बीजेपी फिर से आएगा, चलेगा, लेकिन पर उनको बीबी दिखाइए, भैया शादीशुदा है, दिखाइए ना हमको। ईवीएम या बैलेट पेपर? वोट पे। चलिए फिलहाल यहाँ और लोग हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं, आखिर जनता का ओपिनियन मायने रखता है। क्या नाम है आपका? बोलिए। इस बार ईवीएम या बैलेट पेपर? अरे इंडिया जीत है भाई, पीछे क्यों जा रहे हो, आगे आओ। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि नहीं बैलेट पेपर से होगा तो ज्यादा। नहीं, ये सब गलत बात है। ईवीएम बैलेट पेपर से पीछे नहीं जाएंगे, आगे आएंगे। जहाँ जितना जीतेंगे, चाहे भाजपा जीते सपा जीतेगा, जहाँ जीतेंगे तो माने ईवीएम खराब है, हारेंगे तो ईवीएम खराब है, जीतेंगे बम बम यार, वो तो पॉलिसी है। नहीं, जनता अगर कह रही है कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से कराया जाए। सद्दाम भाई, बीजेपी क्या है? बीजेपी अगर काम नहीं करती तो 2 बार जनता क्यों चुनती उसको? अभी हटा देते, हम भी वोट नहीं देते बीजेपी को, अभी हम भी नहीं देंगे वोट। मैं काम करे, सब लोग वोट दे रहे हैं, दे रहे हैं ना। काम कराइए ना, 10 साल से पड़ा है, रोड बनाइए ना। कह रहे हैं कि बीजेपी सही है। रोड देखिए, रोड थोड़ा सा रोड दिखाइए। लोगों का विरोध है कि रोड सही नहीं है, और यहाँ एक तरफ रोड का कहने का कार्य चालू है, रोड सही भी है। क्या कहेंगे? रोड कह रहे हैं, रोड 10 साल से ऐसी पड़ा है, आप यहाँ से वहाँ तक पूरी मार्केट देख लीजिए। क्या कह रहे हैं? उधर भी घुमाइए बाजार में, घुमा लीजिए कैमरा। ट्रिपल लेयर की रोड है। अबे चुप, ट्रिपल लेयर का रोड बन रहा है।
तीन बार हो गया इस पे। और यहाँ के लोग तो कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा है। अरे भैया विकास कैसे करवाना चाहते हैं? पश्चिम विकास कहाँ होगा? ये हमारे बड़े भाई हैं, इनका दुकान यही है। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है ना तो समझ लीजिए लोग ऐसा उठा खाते, कहते हैं भैया धंधा नहीं हुआ है। जब कीचड़ इतना है तो कहाँ धंधा होगा? यही भाई और आज बता रहे हैं 3 लेयर का बन रहा है। हमारे बड़े भाई है, देख लीजिए ये 15 साल ऐसे बड़ा है, कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। पूरा बाजार घूम लो, देख लो ना, यहाँ ये दिक्कत है कि ऊपर कितना भी बड़ा। मुद्दा आपका है रोड का, अगर रोड सही हो जाता है तो क्या नहीं तो वोट नहीं। किसकी सरकार थी? 10 साल पहले किसकी सरकार थी? 10 साल से नहीं बना, 10 साल पहले तो बना था। 10 साल से खराब है। विधायक किसके? विधायक हमारे हैं, विधायक आपके हैं तो काम उनको कराना चाहिए। एक मिनट जितने लोग यहाँ पे हैं सबसे पूछ लीजिए विधानसभा में 10 यहाँ पर बताइए। हम बता रहे 10 बार वो विधानसभा में आवाज उन्होंने उठाया तो जाके फिर रोड बना, उस पर केयर किया गया। और फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ के हमारे सामान्य सांसद जी हैं, दिन भर में 10। प्रेजेंट में विधायक कौन है यहाँ के? प्रेजेंट सोनकर हमारे सांसद देखिए, सपा से है, सपा से जी सपा से है। फिर सपा से है तो क्यों आप विरोध कर रहे हैं? नहीं विरोध हम सपा नहीं कर, तभी तो बना है। ये सपा का ही देन है जो बन रहा है। यहाँ तो वैसे पड़ा हुआ है। माननीय विधायक जी रागनी सोनकर जी ने सदन में जो है कि कम से कम 10 बार मुद्दा उठाया, 10 बार मुद्दा उठाया तो अब जाकर रोड बन रहा है। यही रोड 10 सालों से ऐसी पड़ा है, 10 बार पड़ा है, देख लीजिए आप। थोड़ा सा साइड हो जाइए, आइए इधर आइए। चलिए आप देख सकते हैं जनता है, जनता जिस तरीके से जनता जनार्दन होती है, जिसको मत देगी, जिसको वोटिंग करेगी वही विजयी होगा। फिलहाल यहाँ चलिए और भी लोग हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। ये बताइए अभी क्या कर रहे हैं? ईवीएम तो ईवीएम का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग बैलेट पेपर कर रहे हैं। मुद्दा है कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। अच्छा हाँ, रोड नहीं तो वोट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें विकास चाहिए, विकास चाहिए, बिल्कुल विकास चाहिए। कोई किसी को सबको विकास चाहिए। और क्या चाहिए? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या होगा? विकास। हमारा एक ही मुद्दा है, विकास, कुछ रोजगार। लोग कह रहे हैं बेरोजगारी, कुछ लोग शिक्षा को लेकर तंज कस रहे हैं। नहीं, शिक्षा तो है, पढ़ रहे हैं, जाकर लाखों लोग पढ़े हैं। कितना नौकरी मिला हमें बताइए? पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी वैकेंसियां निकली? जो वैकेंसियां मिली भी है, जो वैकेंसियां निकली भी है, वो भी पेंडिंग में पड़ा है। कोर्ट में जो है कि याचिका दाखिल करके उसको स्थगित किया गया है। जो थोड़ी बहुत पहले निकला भी था उसको स्थगित किया गया है। कौन सा नौकरी क्लियर हो रहा है बताइए? कोई एक बता दीजिए क्लियर हुआ हो। ये बताइए बैलेट पेपर या ईवीएम? बैलेट पेपर चाहिए सर। बैलेट पेपर, दादा बैलेट पेपर या बैलेट पेपर, बैलेट पेपर ईवीएम दोनों ये संभव, ये संभव नहीं, ये संभव कहाँ? जिसका जो पसंद है वो करिए, लेकिन दोनों अच्छे से होना चाहिए। आपका क्या मत है? अरे मेरा भी क्या मतलब है? बैलेट पेपर या ईवीएम? बैलेट पेपर ही रहना चाहिए। बैलेट पेपर। क्या कहेंगे? बैलेट ईवीएम, ईवीएम। चलिए ईवीएम है बैलेट पेपर? बैलेट पेपर सर। सर मेरा कहने का मतलब है बीजेपी हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। ईवीएम सर, ईवीएम का देन कहाँ का है बताइए आप? जो ईवीएम जहाँ बना हुआ वहाँ पे क्यों नहीं होता है ईवीएम से इलेक्शन? तो ईवीएम हम लोग पसंद नहीं करते हैं। ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव करेंगे। हाँ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, तमाम ऐसे नारे दिल्ली के जंतर मंतर से निकलकर आज हाई कोर्ट इलाहाबाद तक फिलहाल आपको आज ग्रामीण क्षेत्र में देखने को भी मिल रहा है। लोग विरोध जता रहे हैं, लगातार तंज कस रहे हैं। सभी मीडिया में ये आग्रह करना चाहता हूँ, ये कहना बंद कर दे कि ये मोदी राम को लाए हैं। वो राम को नहीं लाए हैं, राम उनको लाए हैं। ये कहना बंद कर दे कि वो राम को लाए हैं, राम को नहीं लाए हैं, राम उनको लाए हैं। राम वो लाए हैं। सपा वाले लिए आए हैं, बसपा वाले लिए आए हैं, के लिए आई है, के लिए आई है, मोदी लिए आए हैं, मोदी लिए आए हैं। जिंदगी भर एक झगड़ा झंझट जो ना दूर करें हैं। राम वो नहीं लाए हैं, के लिए राम को वो लाए हैं। राम भगवान उनको लाए हैं, लेकिन राम भगवान उनको लाए हैं। उन्हीं ने बनवा के घर बनवाए, कहा कि राम को लाए हैं, राम को नहीं लाए हैं। वो भगवान है। सुनो, भगवान को हम लाएंगे? जिंदगी भर भगवान को हम लाओगे? भगवान